Today we are going to study how the heart works, how there is a functioning of heart. Today we will see how the circulation happens in the human body. Now whenever we see, we know about the heart. Suppose I am drawing the rough diagram for the heart, that is having a four chamber. Okay. Now this left hand side is nothing but your left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Now we know that there are lungs. In lungs we know that there is alveoli present. In that alveoli we know that there are bloods present. ठीक है? lungs होता है, लंग्स में एल्वियोली होता है, हमें पता है एल्वियोली में जो होता है ऑक्सीजन जो है बाइंड हो जाता है ब्लड में, तो ब्लड कैसा रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ लाया जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम से लाया जाता है क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बाद में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बायकुस्पिड वाल्व्स। ये जो वाल्व्स होते हैं, ठीक है, ये जो वाल्व्स होते हैं इनका काम क्या है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, मतलब ब्लड जो फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, उल्टा नहीं फ्लो होगा। समझो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा, उसके लिए वहां पे एक स्पेशल वाल्व प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं बायकुस्पिड वाल्व। ठीक है, मैंने क्या बोला लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से बायकुस्पिड वाल्व से कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहां पर जाता है ऑर्गन में। ठीक है, ऑर्गन से तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ आपको समझ में आया लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कांटेक्ट हुआ, जैसे सिस्टम हुआ वैसे ब्लड जो है कहां पर पहुंच गया है ऑर्गन्स या फिर सेल्स तक। ठीक है, बाद में ऑर्गन्स या फिर सेल में ऑक्सीजन देने के बाद हमें मालूम है ऑर्गन्स उनको या फिर सेल उनको क्या देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मतलब जो ब्लड होता है वो क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, समझना क्या हुआ लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके ऑर्गन में गया, ऑर्गन में जो ब्लड गया उसने उसको ऑक्सीजन दे दिया, बाद में उस ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, फिर वो ऑर्गन का जो ब्लड था वो क्या हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होकर कहां पे चला गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम या फिर राइट साइड में हम देखते तो वहां पे होते राइट क्यूस्पिड वाल्व्स। ठीक है, वॉल्स का काम क्या है सेम है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, मतलब ब्लड उल्टा फ्लो ना होगा। ठीक है, तो बाद में राइट एट्रियम में आने के बाद जैसे राइट एट्रियम कांटेक्ट करेगा ब्लड कहां पे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहां पे चला जाएगा फिर से लंग्स। समझ में, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्लड कहां पे गया लंग्स में। लंग्स में जो ब्लड गया है वो उसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा एक्सहेल कर देगा। उसी ब्लड में फिर से ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल फिर ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगा, फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड उठाने के बाद राइट एट्रियम में चला जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट फिर से लंग्स, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड देके फिर से वो प्रोसेस कंटिन्यूस होती है। दिस इज ऑल अबाउट द हाउ द सर्कुलेशन हैपेंस इन द ह्यूमंस। ओके, नाउ वी शुड नो दैट द पाथ ऑफ सर्कुलेशन किस प्रकार से पहले कहां पर क्या होता है ये मालूम होना जरूरी है। ये रफ डायग्राम में आपने समझ लिया होगा।
आपकी टेक्स्ट में डायग्राम दी है हार्ट की, जो आपको निकाल के आने को होना, क्योंकि इट कम्स इन द एग्जाम. ओके, नाउ वी नो दैट first thing we should know that the blood comes to the left atrium. From left atrium, the blood which is coming to the left atrium is a oxygenated blood. Then this blood moves to the left ventricle. Okay, and after left ventricle, the blood moves to the organs or cells, and from that, this is also the oxygenated blood. Organs give the deoxygenated blood containing the carbon dioxide. This deoxygenated blood is given to the right atrium, and from that right atrium flow this blood which is containing the carbon dioxide to the right ventricle. And one more time, this blood is given to the lungs, and lungs take out the carbon dioxide and inhale the oxygen, and that blood become oxygenated blood. Okay, समझा? तो क्या हुआ, लंग्स ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया, वो ऑक्सीजन ब्लड में बाइंड हो गया, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके गया हार्ट के, बाद में उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके गया हार्ट के, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, ऑर्गन्स में, फिर ऑर्गन्स ने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया ब्लड में, फिर उसकी वजह से ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो ब्लड चला गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स में, लंग्स में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में था वो क्या हो गया, एक्सहेल हो गया, निकाल दिया गया, फिर से उसी ब्लड में ऑक्सीजन बाइंड होगी, फिर से आप देख सकते हैं साइक्लिक वे में हो रहा है. ठीक है, this is a path for the circulatory system. Now one more thing you should know, how the circulation happen in real heart. You can see this is a heart, this is the left atrium, from this the blood flows in this direction in the left ventricle, from left ventricle the blood flows to the pulmonary. Okay, after that the blood enters to the right atrium from the organ and go to the right ventricle, and from right ventricle the blood moves to the lungs. You can see how the things are happening. पहले जो ब्लड आया है, और ब्लड कैसे आया आप देख सकते हैं, ब्लड जो है इस डायरेक्शन से आया, लंग्स से आया है ब्लड, एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे सिस्टम हुआ ब्लड जो है ऑर्गन्स में गया, ये जो ब्लड गया है कहाँ पे गया, ऑर्गन्स में गया, ये जो ऑर्गन्स का ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आया है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ आप देख सकते हैं ब्लड फिर से, ये जो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लंग्स, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड डीऑक्सीजन जा रहा है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हार्ट वर्किंग. There also we have to study many things. We will study in next video. Okay.